राजा हमीर से रिलेटेड है मेवाड़, राजा चुंडा से रिलेटेड है मारवाड़, मलिक राजा फारूकी से रिलेटेड है खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहां से रिलेटेड है जौनपुर। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र क्या क्या है? तो चंपक, तो ये चंबा हिमाचल प्रदेश में है, दुर्गर ये जम्मू से रिलेटेड है, और कुलूत ये है कुल्लू हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। ठीक है। इसके बाद वंश और सल्तनत, तो आदिल शाही से रिलेटेड है बीजापुर, कुतुब शाही से रिलेटेड है गोलकुंडा, निजाम शाही से रिलेटेड है अहमदनगर, और शर्की शाही से रिलेटेड है जौनपुर। इसके बाद शासक और उनके राज्य, देखिए अधिकतर प्रश्न इसी तरह से पूछे गए हैं। बाज बहादुर मालवा से रिलेटेड है, कुतुब शाह जो है वो गोलकुंडा से रिलेटेड है, सुल्तान मुजफ्फर शाह ये गुजरात से रिलेटेड है, यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर से रिलेटेड है। उसके बाद फिर वंश और राजधानी कौन कौन सी है? तो काकतीय जो है इनकी राजधानी वारंगल थी, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी, यादव की राजधानी देवगिरी थी, और पांड्य की राजधानी क्या थी? कोरकई। तो उसके बाद फिर मदुरा हो गई। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है स्थापत्य और स्थल। तो अदीना मस्जिद ये पंडुआ में है पश्चिम बंगाल में, लाल दरवाजा मस्जिद है जौनपुर में, दाखिल दरवाजा है गौड़, और तीन दरवाजा है अहमदाबाद में। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो वो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। ठीक है। इसके बाद फिर से ये पुस्तक है और उनका विषय क्या क्या है? तो मिरात ए सिकंदरी ये गुजरात विजय के ऊपर है, बुरहान ए माशिर ये बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है, रियाजुस सलातीन ये बंगाल का इतिहास है, और रियाज उल इंसा ये महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। इसके बाद फिर दर्शन और उनके संस्थापक देखते हैं। देखिए पूरा ये जितना भी सेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। लास्ट ईयर इनसे यही सारे प्रश्न पूछे गए हैं, और लगभग मुझे लगता है जो फैक्चुअल डेटा है वो कवर होता है इसमें पूरा सा। अद्वैतवाद से रिलेटेड है शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद से रिलेटेड है रामानुज, और द्वैतवाद से रिलेटेड है मध्वाचार्य, और द्वैतवाद से रिलेटेड है निम्बकाचार्य। इसके बाद फिर संत कवि और उनके व्यवसाय क्या क्या रहे? तो नामदेव का रहा, जो नामदेव रहे वो दर्जी रहे, कबीर जो थे वो जुलाहा थे, रविदास जो थे वो मोची थे, और सेना जो थे वो नाई थे। इसके बाद व्यक्ति और उनकी रचनाएं, तो ध्रुवदास की रचना है भगत नामोली, नाभादास की रचना है भक्तमाल, केशवदास की रचना है रसिक प्रिया, और उस्मान की रचना है चित्रावली। ठीक है। इसके बाद संत और उनके मकबरे कहाँ कहाँ रहे या मकबरा कहाँ रहा? तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में रहा, शेख बुरहानुद्दीन गरीब का दौलताबाद में रहा, शेख मोहम्मद हुसैनी का गुलबर्गा में रहा, और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। इसके बाद संत कवि और उनके संप्रदाय, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय से रिलेटेड, और शेख अहमद सरहिंदी ये नक्शबंदिया संप्रदाय से रिलेटेड, दारा सिकोह कादिरिया संप्रदाय से रिलेटेड, और शेख शहाबुद्दीन ये सुहरावर्दिया संप्रदाय से रिलेटेड। इसके बाद मध्यकालीन कवि और उनकी रचनाएं क्या क्या रही? तो मुल्ला दाऊद की रही चंदायन, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ, राग विबोध, और अमीर खुसरो की रही आशिका। इसके बाद बाबर के प्रमुख युद्ध कब कब हुए? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, और चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। चारों युद्ध का बिल्कुल क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, कई बार इस तरह से प्रश्न क्रोनोलॉजी में दे दी जाते हैं। अब आप इनको एक ऑर्डर में सेट करिए। तो ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हो गया, 27 में खानवा हो गया, और 28 में चंदेरी हो गया, और चौथे नंबर पे आ जाएगा घाघरा का युद्ध 1529 में। ठीक है। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन सारी चीज़ों को आप इसमें से क्लियर करिएगा। इसके बाद बादशाह और उनका मकबरा कहाँ कहाँ बना हुआ? तो बाबर का टाइम पीरियड 1526 से लेकर 30, तो काबुल में है मकबरा। अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605 सिकंदरा में है मकबरा। जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 1627 लाहौर में है मकबरा। शाहजहां का टाइम पीरियड 1628 से 1658 आगरा में है मकबरा। और औरंगजेब का टाइम पीरियड 1658 से 1707 औरंगाबाद में इसका मकबरा है। ठीक है। इसके बाद निर्माता और स्मारक, तो बाबर ने बनाया जामा मस्जिद संभल की, हुमायूं ने बनाया दीनपना, अकबर ने बनाया जहांगीरी महल, और जहांगीर ने बनाया अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। ठीक है। इसके बाद स्मारक और फिर निर्माता उसके, तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी का है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी ये अकबर, मोती मस्जिद आगरा की किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई, और मोती मस्जिद दिल्ली की किसने बनवाई? तो वो औरंगजेब ने बनवाई। ठीक है। तो आगरा की बनवाई शाहजहां ने, और दिल्ली की बनाई औरंगजेब ने। इसके बाद अधिकारी और उनके विहित कर्तव्य कौन कौन से? तो दीवाने तन का काम था जागीर व वेतन को देखना, मुस्तारफी इसका काम था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशरिफ इसका कार्य था
कार्यालय को संभालने के लिए। वाकिया नवीस, तो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने का काम किसका था? वाकिया नवीस का था। इसके बाद बादशाह और दीवान, तो अकबर बादशाह के टाइम दीवान मुजफ्फर खान, जहांगीर के टाइम गियास बेग एतमादुद्दौला और शाहजहां के टाइम सादुल्ला खान और औरंगजेब के टाइम असद खान दीवान रहे। इसके बाद लेखक और पुस्तक, तो हसन निजामी की है ताजुल मासरी, ख्वांदमीर की है हुमायूं नामा, मोहम्मद कजिन की है आलमगीर नामा, भीमसेन की है नुक्शा ए दिलकुशा और अल उतबी की है तारीख यामनी, चंद्रभान ब्राह्मण का है चहार चमन और मुअत्तमद खान का है इकबाल नामा जहांगीरी, अब्बास खान शरवानी का है तारीख शेरशाही और फिर से ये सुमेलित है। निजामुद्दीन अहमद का है तबकाते अकबरी और बाबर का है तुजुक बाबरी, गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा। ठीक है। इसके बाद निजामुद्दीन अहमद की है तबकाते अकबरी, तारीख निज़ामी इसको कहते हैं, और ईश्वर दास नागर की है फुतुहात आलमगीरी और सुजान राय भंडारी की है खुलासत उत तवारीख। इसके बाद शासक और विदेशी यात्री, बहुत महत्वपूर्ण डेटा, तो जहांगीर के टाइम में विलियम हॉकिंस आया, अकबर के टाइम में विलियम फिंच आया और शाहजहां के टाइम में ट्रेवेर्नियर, औरंगजेब के टाइम में मनुची आया। और उसके बाद फिर से यहाँ पे विदेशी यात्री और उनका वर्ष भी दिया गया, तो हॉकिंस 1608 से 1611 में आया, टॉमस रो आया 1615 से 1619 के बीच में, मनुसी आया 1653 से 1707 के बीच में और रॉल्फ फिंच आया 1585 से लेकर 1586 के बीच में। इसके बाद युद्ध और उनके वर्ष, तो चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में, दौराह का युद्ध हुआ 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में, सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। आप हमें कमेंट करके बताइए तराइन का पहला युद्ध कब हुआ। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। पानीपत के 3 युद्ध हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा यहाँ पे लिखा है, दोनों के बारे में आप हमें कमेंट करिएगा कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ और किन किन के बीच में हुआ। बेलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में, सरनाल का युद्ध हुआ 1572 में, धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में, जजाऊ का युद्ध हुआ 1707 में और असीरगढ़ का युद्ध हुआ 1601 में। ठीक है। इसके बाद मध्यकालीन मुगल शब्दावली और उनके अर्थ या कार्य, तो दाम का मतलब ताम्र की मुद्रा, देसाई का मतलब होता है राजस्व अधिकारी, दीवान का प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, जरीब का मतलब एक भूमि माप की प्रणाली थी वो, युद्ध और संबंध, तो यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध, बेलग्राम का युद्ध हुमायूं के शेरशाह के विरुद्ध हुआ और खुसरो का जो विद्रोह हुआ वो जहांगीर के विरुद्ध हुआ, और खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में, खानवा का युद्ध हुआ बाबर के बीच में, चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं और बल्ख का युद्ध हुआ शाहजहां से। इसके बाद वर्ष और घटनाएं, तो 1556 अकबर का राज्यारोहण हुआ, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया, 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ। इसके बाद शब्द और संबंधित वंश, तो इक्ता दिल्ली के सुल्तान से रिलेटेड, जागीर का मुगल से रिलेटेड, अमरम ये विजयनगर से रिलेटेड और मोकासा जो है ये मराठों से रिलेटेड है।